हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ रंजना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं लग गई हूँ अपने रोज़ की तरह काम पे। और दाल चावल मैंने पहले से ही भिगा के रख दिया था, तो बस मैं उसको अब गैस पे चढ़ा दूँगी धुल के। और उसके बाद में मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मैं जब नहाने गई थी तो पहले से ही सब्ज़ी वगैरह काट के रख गई थी और दाल चावल भी भिगा के रख गई थी। थोड़ा सा दाल चावल फूल जाता है तो अच्छा बनता है, और सब्ज़ी भी कटी रहती है तो नहा के आके जल्दी से खाना बन जाता है। तो बस मैं वही सब काम करके नहा के पूजा पाठ वगैरह करके फिर किचन में आई हूँ। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी को भी छौंक दे रही हूँ। तो बस तीनों चीज़ें एक साथ फटाफट बन जाएंगी, रह जाएगी रोटी, तो उसको मैं बाद में देखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और ये इसको रख दूँगी धीमी आंच में, पकेगी अपना। तब तक मैं बाकी के भी काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी ढक के रख दिया। अब मैं दाल छौंकने के लिए प्याज टमाटर वगैरह सब काट के रख दूँगी और आटा वगैरह भी लगा लूँगी। तो जब तक मेरा ये सब काम होगा मेरी सब्ज़ी भी पक के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी पक के तैयार हो गई है। तो इसमें बस अब मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी है। इसको थोड़ा सा कलर दूँगी और इसको खाली करके रख दूँगी। अब मुझे यहाँ पर करनी है दाल फ्राई। तो उसके लिए भी मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल डाल दिया उसमें और तेल गरम हो गया है। तो मैं लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च सब कुछ डाल के भून लूँगी इसको। और बस उसके बाद में थोड़े से मसाले डाल दूँगी और दाल डाल दूँगी। तो यहाँ दाल भी फ्राई हो जाएगी और उसके बाद में बना लूँगी रोटी। यहाँ पर मेरी दाल भी फ्राई हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो बस इसको भी मैं खाली करके रख दूँगी और अब बना लूँगी रोटियाँ। उसके बाद करूँगी अपनी किचन की साफ़ सफाई अच्छे से। यहाँ पर मेरा पूरा खाना बन के कंप्लीट हो गया था और मैं करने लगी थी किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ करा और गैस साफ़ करने के बाद में फिर मैंने पीछे के टाइल्स वगैरह भी सब पोंछ दिए थे अच्छे से। क्योंकि देखो, जितना साफ़ सुथरा हम किचन को रखते हैं उतना ही काम करने में हमारा मन भी लगता है। और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि जब खाना बनाती हूँ उस समय भी मैं सफाई करती रहूँ। मैं ज़्यादा फैलाती नहीं हूँ उस खाना बनाने में। खाना बनाती जाती हूँ, काम करती जाती हूँ और उसी समय सब समेटती जाती हूँ। जैसे कोई चीज़ अगर मैंने काटी है तो उसको तुरंत उसके छिक्कल वगैरह को मैं फेंक देती हूँ, बहुत ज़्यादा देर वो पड़े नहीं रहते हैं। तो साफ़ सफाई थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। जितना साफ़ सुथरा अपना घर होता है उतना ही अपने आप को अच्छा लगता है। तो बस मैंने किचन वगैरह कर दिया था सब। और ये जो फर्नीचर है किचन का इसको भी मैं पोंछती रहती हूँ। एक दो दिन के अंदर मैं पूरा फर्नीचर पोंछती रहती हूँ कि ये भी साफ़ रहे। थोड़े बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं अगर किसी चीज़ के, कोई चीज़ गिर गई तो पोंछते रहो ना गीले कपड़े से। तो ज़्यादा साबुन वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं पोंछो तो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर उसको साबुन लगा के ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस मैंने पूरे किचन को अच्छे से चकाचक कर लिया था, पूरा किचन मेरा ओके हो गया था। और किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि आज मैंने पहले खाना बनाया था और बाद में फिर झाड़ू पोछा करा था, डस्टिंग वगैरह करी थी। तो बस खाना बन गया है और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम से ही शुरुआत करी है। तो यहाँ का भी मैं बेड में जो सामान फैला है वो सब उठा के रख दिया है। इसका चादर मैं चेंज नहीं करूँगी, इसको भी साफ़ करके मैंने बिछा दिया है। मैं इसमें पिलो कवर वगैरह भी रख दूँगी, सब सेट कर दूँगी। बेड अच्छे से अरेंज करने के बाद में मेरे कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं प्रेस वगैरह करने के। अभी वही भी मैंने बांध के रखे हैं पोटली बना के, तो उसको भी मुझे प्रेस करना है। तो पहले झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर लेती हूँ, उसके बाद बैठूँगी प्रेस करने के लिए। और आज ना मैंने पूरा दिन काम करा था, मतलब एक भी रेस्ट नहीं करा था। पूरा दिन काम करके मैं निकल गई थी क्योंकि मेरा ना कुछ मूड अच्छा नहीं था। और जिस दिन मेरा मूड ख़राब होता है, मुझे गुस्सा आता है, तो फिर मैं अपने आप को काम करने में ही व्यस्त रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन काम करूँ, तो फिर मेरा मूड काम करने से थोड़ा ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा मूड अपसेट था मेरा आज के दिन। तो मैंने अपने आप को पूरा दिन काम में लगा के रखा। और एक बात तो है कि आदमी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है।
आपके आजू बाजू कैसा माहौल है, उन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे पड़ोस में नए लोग आए रहने के लिए तो वही झगड़ा कर रहे हैं, हर दूसरे दिन झगड़ा करते हैं, इतना मूड अपसेट होता है। अरे कोई बात होती है तो इंसान उसको समझाता है, बात करके उसको सलूशन निकालता है, लेकिन अगर किसी को झगड़े ही करने का मन है तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं ना इस बिल्डिंग में 15 साल से रह रही हूँ, आज तक मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मनमुटाव नहीं हुआ, सबके संग प्रेम से रहती हूँ मैं। और मैं वैसे भी ज़्यादा किसी से मतलब रखती नहीं हूँ, अपने घर में ही ज़्यादातर रहती हूँ और अपना काम में बिज़ी रहती हूँ। अब तो मैं थोड़ा सा बोर होती थी, इसीलिए वीडियो वगैरह बनाने लगी कि चलो जो थोड़ी बहुत बोरियत होती है उसके लिए भी मैं बिज़ी रहूँगी तो नहीं होगी। लेकिन सामने से ही वो कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, तो सामने से कोई लड़ने चला आएगा, उसको बात करके कोई चीज़ का सलूशन निकालना ही नहीं है तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर इंसान पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है ना, तो किसी भी चीज़ को बात करके पहले निपटाना चाहता है कि हाँ भाई, अगर किसी को किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो हम बात करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई हमको आपकी इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप ऐसा काम मत करिए। लेकिन नहीं, बात नहीं करना है, सीधे झगड़ा ही करना है। तो फिर देखेंगे जैसा जो कुछ होता है। हमको झगड़ा वगड़ा करना ज़्यादा आता नहीं है, हमने कभी करा भी नहीं है, लेकिन कुछ होता है तो बोलना भी पड़ता है। शांत तो नहीं रह सकते हैं ना कि हाँ भाई बिल्कुल शांत हो जाए, कोई कुछ भी बोल के चला जाए और हम कुछ भी ना बोलें, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो बस आज मैंने पूरा दिन अपने गुस्से को शांत करने के लिए काम करा और तब जाकर कहीं रात तक मेरा मूड ठीक हुआ थोड़ा सा। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं ना आजू बाजू में तो पूरा दिमाग अपना ख़राब हो जाता है। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेने थे कपड़े। तो मैं और मेरी बेटी चले गए थे मार्केट और वहाँ पर भगवान के कपड़े वगैरह लिए हम लोगों ने। और एक दुकान में तो मिले नहीं थे, 2-3 दुकानों में गए, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है ना यहाँ पर। जब सीज़न होता है, जैसे कोई त्यौहार होता है, जन्माष्टमी वगैरह में ही ज़्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं हर मंथ में भगवान के कपड़े लेती हूँ, हर मंथ में 2-4 जोड़ी कपड़े लेती हूँ। जन्माष्टमी वगैरह में भी ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी हर मंथ में लेती हूँ। तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छे तो नहीं कपड़े मिल रहे थे, जो भी मिले तो मैं 7-8 जोड़ी लेके भगवान के कपड़े और जो भी सामान मुझे पूजा का चाहिए था, उनका इत्र वगैरह सब ख़त्म हो गया था, तो सारा सामान फिर मैं लेके आ गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।